सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, 7 समुंदर मस करूं, गुरगुन लिखा न जाए। जी हाँ, कबीरदास ने कहा है कि पूरी धरती को कागज बना दिया जाए, जितने पेड़ पौधे हैं सबको कलम बना दिया जाए, 7 समुंदर में जितना पानी है सबको स्याही बना दिया जाए, फिर भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती है, फिर भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती है। हिंदी साहित्य में गुरु को ईश्वर के समान बताया गया है, ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है। आज हम आपको गुरु और शिष्य के परंपरा के बारे में बताएंगे। बहुत ही अच्छा मैटर लेकर आए हैं, आप ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं तेजी के साथ, कम समय में ज्यादा बातें करते हैं। लुइपा, लुइपा के गुरु का नाम सबरपा, लुइपा के गुरु सबरपा, सबरपा के गुरु सरहपा, लुइपा के सबरपा, सबरपा के सरहपा। इसके बाद दूसरा है मीराबाई। मीराबाई बहुत ही प्यार से संत रैदास जी का नाम लेती थी, बहुत प्रिय गुरु थे। मीराबाई के गुरु संत रैदास। मीराबाई के गुरु कौन? संत रैदास। संत रैदास जी के गुरु रामानंद। संत रैदास जी के गुरु रामानंद। रामानंद के बहुत सारे शिष्य हुए, जैसे कि धन्ना, पीपा, कबीर। रामानंद के 12 शिष्य बताए हैं शुक्ल जी, आगे और हम देखेंगे। चलिए इसके बाद अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया, बहुत ही प्रिय गुरु थे। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो सितार, तबला, पहेली के जनक माने जाते हैं, खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। 1253 में जन्म हुआ। बहुत सारी बातें हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के मरने पर अमीर खुसरो जी ने कहा, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, चहुन भई यही देश। इनकी गुरु के मरने पर अंधेरा हो गया है, गुरु के मरने पर अंधेरा हो गया है चारों तरफ। ऐसा कहा जाता है गुरु के मरने के बाद इनको इतना पीड़ा हुई, अमीर खुसरो का भी निधन हो गया। बहुत ही मोस्ट है अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। फिर आगे दूसरा है, ये सब क्रम से है, बेनी माधव। बहुत मोस्ट है बेनी माधव। बेनी माधव के गुरु का नाम तुलसी बाबा, तुलसीदास। बेनी माधव के गुरु का नाम तुलसीदास। तुलसीदास वही हैं जिन्होंने श्री रामचरित मानस लिखा है। 7 कांड हैं, जिसमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। बहुत ही मोस्ट है संस्कृत निष्ठ अवधि में श्री रामचरित मानस। चलिए और आगे बात करते हैं। तुलसी बाबा का जन्म 1532 में हुआ था। तो बेनी माधव के गुरु तुलसीदास, तुलसीदास के नरहरिदास, और तुलसीदास के गुरु और थे शेष सनातन, जिनसे इतिहास, भूगोल आदि का ज्ञान लिए। तो बेनी माधव, तुलसीदास, तुलसीदास के बाद नरहरदास, नरहरदास अनंतानंद, अनंतानंद के गुरु रामानंद, रामानंद के राघवानंद। क्रम से फिर से देखिए, बेनी माधव के गुरु तुलसीदास, तुलसीदास के गुरु नरहरिदास, नरहरदास के गुरु अनंतानंद, अनंतानंद के गुरु रामानंद, रामानंद के गुरु राघवानंद। बेनी माधव के गुरु तुलसीदास, तुलसीदास के गुरु नरहरदास, नरहरदास के गुरु अनंतानंद, अनंतानंद के गुरु रामानंद, रामानंद के गुरु राघवानंद। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, यह भी बहुत क्रम से ही है, बहुत ही अच्छा है। प्रियादास, प्रियादास के गुरु का नाम नाभादास, प्रियादास के गुरु का नाम नाभादास, नाभादास के गुरु अग्रदास, अग्रदास के गुरु कृष्णदास पैहारी, कृष्णदास पैहारी, कृष्णदास पैहारी के गुरु अनंतानंद। कौन? अनंतानंद, अनंतानंद के गुरु रामानंद, अनंतानंद के गुरु रामानंद, रामानंद के गुरु राघवानंद, रामानंद के गुरु राघवानंद। प्रियादास, प्रियादास के गुरु नाभादास, नाभादास के गुरु अग्रदास, अग्रदास के गुरु कृष्णदास पैहारी, कृष्णदास पैहारी के अनंतानंद, अनंतानंद के रामानंद, रामानंद के राघवानंद। ऐसे क्रम से याद कर डालिए, प्रियादास, नाभादास,
अग्रदास, कृष्णदास पैहारी, अनंतानंद, रामानंद, राघवानंद। रामानंद के बहुत सारे शिष्य हुए। चलिए आगे देखते हैं। सुंदरदास, सुंदरदास, सुंदरदास के गुरु का नाम दादू दयाल, दादू दयाल, दादू दयाल के गुरु का नाम वृद्ध भगवान। सुंदरदास के गुरु दादू दयाल, दादू दयाल के वृद्ध भगवान। दादू दयाल ने ही कहा है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मदास, अब देखिए ये अलग है, ये अलग है। धर्मदास के गुरु का नाम कबीरदास। कबीर का अर्थ ही होता है महान, अरबी का शब्द है। 15वीं शताब्दी में कबीर जैसा कोई कभी पैदा ही नहीं हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं कबीर के बारे में। 1398 में जन्म हुआ कबीर का। धर्मदास के गुरु कबीरदास, कबीरदास के गुरु रामानंद। देखिए फिर रामानंद आ गए। रामानंद के गुरु राघवानंद, रामानंद के गुरु राघवानंद। रामानंद के बहुत सारे शिष्य हुए, रामानंद के बहुत सारे शिष्य हुए। और आगे देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु का नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे देखते हैं। दूसरा है ये अलग है, ये अलग है। इसके बाद अलग से दूसरा गोरखपुर। देखिए बॉक्स में हमने बनाया है इसलिए दोनों अलग है, एक में ना रहे, दोनों अलग दिखे, दोनों अलग है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ का दूसरा नाम मिलता है मच्छंदरनाथ। मत्स्येंद्रनाथ का दूसरा नाम क्या है? मच्छंदरनाथ। यानी कि मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ एक ही नाम है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ। आगे देखिए। अब दूसरा है सूरदास। आ गए। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी। अब एक चीज और ध्यान देना है, वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विट्ठलनाथ था। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना किया 1565 में। 1565 में अष्टछाप में 8 कवि आते हैं। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य 4 थे, जिसमें से कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास। कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, ये 4 शिष्य जो विट्ठल वल्लभाचार्य के थे। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के जो थे अष्टछाप में है, और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के थे अष्टछाप में। गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ये 4 4 8, ये जो 8 थे अष्टछाप में आते हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ के शिष्य का नाम गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिसका ट्रिक है कुसूप कृष्ण। कुसूप कृष्ण। कु से कुंभनदास, सु से सूरदास, पा से परमानंददास, का से कृष्णदास। कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास। ये 8 शिष्य जो हैं अष्टछाप के हैं, जिसमें से 4 वल्लभाचार्य के हैं। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के विष्णु स्वामी। वल्लभाचार्य के कौन? विष्णु स्वामी। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं गुरु और शिष्य परंपरा के रूप में, जो बार बार पूछा जाता है। और देखिए तुलसी बाबा ने गुरु के बारे में क्या कहा है? तुलसी बाबा ने गुरु के बारे में क्या कहा है? गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी शक्तिशाली हो जाए, गुरु के बिना उसका कल्याण नहीं हो सकता है। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जायसी ने कहा है, गुरु सुआ जहि पंथ दिखावा, गुरु सुआ जहि पंथ दिखावा। कबीरदास गुरु के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। गुरु मुई घुटिया अजर भी आई, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। किसने कहा है? दादू दयाल ने कहा। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, दादू दयाल ने कहा कबीर के बारे में। कबीरदास गुरु के बारे में, गुरु के विषय में खूब लिखते हैं। गुरु की महिमा के बारे में खूब लिखते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, किसने लिखा है?
कबीर ने लिखा है। गुर मोई गुटिया अजर पियाई, कबीर सात समंदर मस करूं, गुरगुन लिखा न जाए, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है। किसने कहा? कबीरदास ने कहा है। जब गुरु थे तब मैं नहीं, जब मैं हूं तब गुरु नहीं। सब किसने कहा है? कबीरदास ने कहा है। ठीक, धन्यवाद।